नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपने चैनल उन्नति उपाध्याय व्लॉग्स पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 11 का पाठ करेंगे। देवताओं द्वारा देवी स्तुति करना तथा देवी द्वारा वरदान तथा अवतार वर्णन। मेधा ऋषि बोले, देवी ने जब शुंभ को मार डाला तब इंद्र और अग्नि सहित सब देवता अपने मुखों के तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अभीष्ट लाभ होने से प्रसन्न हो कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। हे देवी, हे शरणागत का दुख नष्ट करने वाली प्रसन्न हो, और सारे संसार की माता प्रसन्न हो। हे संसार की ईश्वरी प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। तुम चराचर की ईश्वरी हो, जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम ही पृथ्वी रूप धारण कर स्थित हो। हे अनुपम शक्ति से युक्त देवी, जल रूप होकर तुम ही हमारे संसार में व्याप्त हो। हे देवी, तुम अतुल पराक्रम वाली वैष्णवी देवी होकर जगत का पालन करती हो, और तुम ही महामाया हो। तुमने संपूर्ण संसार को मोहित कर रखा है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता संसार में मुक्ति का कारण है। हे देवी, संसार में जितनी विद्याएं हैं वे सब तुम्हारी ही हैं, और जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही अंश हैं। तुम अकेली ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। हे देवी, इसके सिवाय हम लोग और क्या आपकी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों में स्थित हो। जो कोई तुम्हारी स्तुति करता है उसे स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम किन शब्दों में तुम्हारी स्तुति करें। तुम सब प्राणियों के हृदय में बुद्धि रूप में स्थित हो। तुम स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हे देवी नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। तुम विश्व के संहार में रुद्र रूप शक्ति हो। तुम ही मुहूर्त आदि काल रूप होकर हर वस्तु के में परिणाम अंत करती हो। तुम्हें नमस्कार है। हे मंगल स्वरूपिणी, तुम सब मंगलों को देने वाली। हे शिवे, सब प्रयोजनाओं को सिद्ध करने वाली, सबको शरण देने वाली, तीन नेत्रों वाली हो। हे नारायणी, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। संसार की सृष्टि, स्थिति और विनाश की शक्ति तुम ही हो। तुम नित्या हो, तुम सब गुणों की आधार हो। हे गुणमयी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शरण में आए हुए दीन जनों की दुख से रक्षा करती हो, सबका दुख दूर करती हो। हे देवी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम ब्राह्मणी रूप धारण करके हंस युक्त विमान पर बैठकर कुशा से जल छिड़कती हो। हे देवी नारायणी, हम तुमको प्रणाम करते हैं। तुम माहेश्वरी रूप धारण करके त्रिशूल, चंद्र और सर्प धारण करती हो तथा बैल पर सवार होती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम कौमारी रूप धारण कर मोर पर सवार होकर महाशक्ति धारण करती हो। हे पाप रहिते, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वैष्णवी रूप धारण कर शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करती हो। हे नारायणी, प्रसन्न हो, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम वाराह रूप धारण करके हाथ में महाचक्र लेकर दांतों से पृथ्वी का उद्धार करती हो। हे कल्याणी, हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम भयानक नरसिंह रूप धारण करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए दैत्यों का वध करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम इंद्र की शक्ति हो, किरीट धारण करके हजारों नेत्रों से शोभित होकर महावज्र लेकर वृत्रासुर का विनाश करने वाली हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम शिवदूती का रूप धारण करके दैत्यों का बल नष्ट करती हो, भयानक रूप धारण करके महाशब्द करती हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम दाढ़ों के कारण विकराल भयावनी सूरत, मुंडमाला पहने चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा रूप में हो। हे नारायणी, हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। तुम लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि और स्वधारूपिणी हो।
स्वधा रूपिणी हो, महारात्रि और महामाया तुम ही हो। हे नारायणी तुम्हें प्रणाम है। तुम मेधा, सरस्वती, ऐश्वर्य, सत्य, रज और हे ईश्वरी तमोगुण हे नारायणी हो, प्रसन्न हो, हे नारायणी, हे सर्व स्वरूपे, हे सर्वेश्वरी, हे सर्व शक्तियों वाली, हे दुर्गे, भय से हम लोगों की रक्षा करो। हे दुर्गे देवी तुम्हें प्रणाम है। तीनों नेत्रों से शोभित तुम्हारा सुंदर मुंह सब प्रकार के भय से हमारी रक्षा करता है। हे कात्यायनी हम तुमको प्रणाम करते हैं। हे भद्रकाली, असुरों का नाश करने वाली, तुम्हारा भयानक त्रिशूल भय से हम लोगों की रक्षा करे। हे देवी, जिसका शब्द संसार भर में फैलकर दैत्यों का तेज नष्ट करता है, वह तुम्हारा घंटा पुत्रों के समान हम लोगों की सब पापों से रक्षा करे। हे चंडिके, असुरों के रुधिर और चर्बी से लथपथ यह चमकता हुआ तुम्हारा खड्ग हम लोगों का कल्याण करे। हम लोग तुमको प्रणाम करते हैं। जब तुम प्रसन्न होती हो तब सब रोगों का नाश कर देती हो, और जब तुम रुष्ट होती हो तब सब अभीष्ट कामों को नष्ट कर देती हो। तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को दुख नहीं होता, और जो तुम्हारा आश्रय लेते हैं वे दूसरों को भी आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। हे देवी, तुमने अनेक रूप धारण करके देशद्रोही असुरों का विनाश किया। यह काम तुम्हारे सिवाय और कौन कर सकता है। 14 विद्याओं, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और ज्ञान रूप दीपक के होने पर भी इस संसार को ममता रूपी घोर अंधकार के गड्ढे से तुम्हारे सिवाय और कौन निकाल सकता है। जहाँ राक्षस, विशाले सर्प, शत्रु और चोर होते हैं, वहाँ तथा समुद्र और दावानल में तुम स्थित होकर संसार की रक्षा करती हो। तुम विश्वेश्वरी हो, क्योंकि तुम विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वात्मिका हो, क्योंकि विश्व को धारण करती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो इस विश्व के स्वामी हैं, वे भी तुम्हारी वंदना करते हैं। जो लोग तुम्हारे विनीत भक्त हैं, वे संसार को आश्रय दे सकते हैं। हे देवी, जिस प्रकार तुमने इस समय असुरों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार सर्वदा शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा करती रहो, और संपूर्ण जगत के पापों को नष्ट करके उत्पात करने वाले विघ्नों को दूर करो। हे देवी, संसार का दुख हरने वाली, तीनों लोकों के निवासी तुम्हारी पूजा करते हैं। हम लोग बार बार तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम प्रसन्न होकर हमको वरदान दो। देवताओं की यह स्तुति सुन देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम जो वर मांगना चाहते हो वह मांग लो, मैं तुमको दूंगी। उससे तुम लोगों का और संपूर्ण जगत का उपकार होगा। देवताओं ने कहा, हे विश्वेश्वरी, जैसे इस समय तुमने हमारी शत्रुओं को मारकर तीनों लोगों की सब बाधाएं शांत की हैं, वैसे ही सदा हमारे शत्रुओं का विनाश करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में जब 28वां युग आवेगा, तब महाअसुर शुंभ और निशुंभ फिर जन्म लेंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से फिर जन्म लूंगी, और उन दोनों का विनाश करके विंध्याचल पर निवास करूंगी। उसके बाद फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर वैप्रचित असुरों को मारूंगी। उन वैप्रचितों को भक्षण करते करते मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। स्वर्ग के देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे और मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके बाद एक ऐसा समय आवेगा जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, और मुनि लोग जल के लिए मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा बिना योनि के अवतार होगा। फिर मैं 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। उस वक्त लोग मुझे शताक्षी कहेंगे। हे देवताओं, जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं अपनी देह से शाक उत्पन्न करके संसार का भरण पोषण करूंगी। तब मैं शाकंभरी के नाम से संसार में विख्यात होऊंगी। उस समय दुर्ग नामक महाअसुर को भी मारूंगी। तब मेरा नाम दुर्गा होगा। उसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके
मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर्वत पर राक्षसों का भक्षण करूंगी। तब मुनि लोग विनम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके तीनों लोकों के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। उस वक्त लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानव उपद्रव करेंगे, तब तब मैं अवतार लेकर उन शत्रुओं का संहार करूंगी। भाई और बहनों, इस प्रकार देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। भाई और बहनों, अगर पाठ का पठन करते समय मुझसे कहीं पर कुछ गलतियां हुई हों तो मुझे क्षमा करें। और आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।